नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए होम्योपैथी से संबंधित जानकारियां लेकर के आती हूं, ऐसे ही आज आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही उपयोगी मदर टिंचर गॉसिपियम हर्बियम के बारे में। दोस्तों, गॉसिपियम जो है ये कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। कपास या कॉटन प्लांट जो है हम उसे कहते हैं, जिससे हमें रुई प्राप्त होती है और इससे जो सूती कपड़े हैं उनको बनाने के लिए रेशे बनाए जाते हैं। तो इसी पौधे की जड़ का जो अंदरूनी छाल होता है उससे यह दवाई जो है वो तैयार की जाती है। ये फीमेल जनरेटिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है और इसका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, साथ ही फीमेल्स के गर्भाशय और उससे संबंधित जो परेशानियां हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अंडाशय, गर्भाशय के लिए और जो फीमेल जेनरेटिव ऑर्गन्स जितने भी उन सब पे इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, गॉसिपियम हर्बेशियम यूट्रस की टॉर्पर कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टॉर्पर का अर्थ होता है कि ऐसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाना। जैसे बुखार वगैरह में हम टॉर्पर की स्थिति उसे कहते हैं, जब पेशेंट को बैठना भी मुश्किल हो जा रहा हो, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, उठ के बैठ पाना भी जिसमें दिक्कत होता हो, तो इस तरह की शिथिलता, थकान जो एक्सट्रीम पे हो, आपका अंग जो है वो काम करना बंद कर दिया हो, इस तरह की स्थिति को, जिसमें मोटर नर्व्स जो है वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्पर कंडीशन। तो यूटेराइन टॉर्पर की कंडीशन के लिए यह एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीमेल का जो गर्भाशय है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो और उसकी वजह से किसी भी तरह का रिफ्लेक्स सिम्टम्स हो, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो गर्भाशय के दोषपूर्ण कार्य या फिर गर्भावस्था की वजह से हो, उन सभी स्थितियों के लिए यह मेडिसिन जो है बहुत अच्छी है। जैसे गर्भावस्था के दौरान जो है उल्टियाँ होना, मॉर्निंग सिकनेस की ये बहुत अच्छी दवाई है कि सुबह सुबह नाश्ते से पहले जो है पेशेंट को उल्टी हो जाती हो, इस तरह की अवस्था में, गर्भावस्था में भी ये मेडिसिन दी जाती है। लेकिन ये अबॉर्शन भी काज कर सकती है। इस मेडिसिन को गर्भावस्था में थोड़े सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हम यूट्राइन टॉर्पर की वजह से जो दूसरी दोषपूर्ण क्रियाएं होती हैं उसके लिए हम इसका उपयोग भी करते हैं। यह दवा जो है आर्तवजनक औषधि कहलाती है। आर्तवजनक यानी इम्यूनोगॉग, जिससे मेंसेस जो है वो सुचारू रूप से आते हैं। मेंसेस को सुचारू ढंग से बाहर लाने की प्रक्रिया के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह मेडिसिन जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो को बढ़ाती है और नियमित करती है। तो ऐसे केसेस जिसमें मेंसेस विलंब से हो रहे हों और पनीले हो रहे हों, उसके लिए यह एक अच्छी दवाई है। बहुत कम मात्रा में या पनीले रक्तस्राव हो रहे हों या फिर हो नहीं पा रहे हों, विलंब हो रहा हो और ऐसा महसूस होना कि जैसे मेंसेस आने ही वाला है, स्राव जस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन मासिक स्राव उसके बावजूद भी शुरू नहीं होता। फील ऐसा होता है कि जस्ट स्राव शुरू होने ही वाला है लेकिन फ्लो नहीं होता। तो इस तरह की कंडीशन के लिए ये अच्छी मेडिसिन है। मेंसेस के दौरान स्क्रोबिकुलम में, स्क्रोबिकुलम हम उस जगह को कहते हैं जो हमारी उरोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे पेट में एक हल्का गड्ढा से यहाँ पे बनता है, उस जगह को स्क्रोबिकुलम या एपिगेस्ट्रियम अधिजठर क्षेत्र आदि नामों से हम जानते हैं। तो इस क्षेत्र में पीरियड्स के दौरान जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी और दर्द महसूस होना और अनइजीनेस फील होना, जलन होना, इस तरह की तकलीफें जो है यहाँ पे वो स्क्रोबिकुलम में बेचैनी की अनुभूति होना, उसके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो मेंसेस को नियमित करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, क्योंकि ये एक आर्तजनक यानी इम्यूनोगॉग मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का साथ ही साथ लेबिया में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए भी उपयोग किया जाता है। यानी फीमेल का जो भग होता है, जिसको हम योनि के आसपास का जो क्षेत्र है, लेबिया, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, वल्वा, इस नामों से जानते हैं। इस क्षेत्र में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, खास करके बाईं तरफ जांघ और वल्वा के बीच में किसी तरह का ट्यूमर बन जाए या सिस्ट हो जाए, तो जिसमें से डिस्चार्ज भी आ सकता है। ये छोटे साइज से मटर के दाने से, ऐसे साइज से शुरू होके
जो कबूतर है उसके अंडे के बराबर जो है हो सकता है। तो इस तरह का स्वेलिंग आ जाना जिसमें ट्यूमर नुमा ग्रोथ हो जाए या सिस्टिक ट्यूमर डेवलप हो जाए, तो उसके लिए ये मेडिसिन जो है अच्छा काम करती है। जिस ट्यूमर में जो है रात में स्टिंगिंग पेन होता है और काफ़ी तकलीफदेह होती है, उसकी वजह से आसपास सूजन आ जाता है, वहाँ पर फोड़ा हो जाना, उसके लिए भी ये उपयोगी है। लेबिया में खुजली होने की जो समस्या है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओवरीज में भी इसका एक्शन बहुत अच्छा है। ओवरीज में पीसीओडी के केसेस में, जिसमें ओवरीज में स्टिंगिंग पेन हो, ड्रॉइंग पेन हो और वो दर्द जो है ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चुभ रहा है, 10 मिनट के करीब रहेगा और फिर चला जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से हो जाएगा। तो इस तरह के ओवरीज में रुक रुक के होने वाले दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी दवाई है। उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर दर्द जिसमें जलन हो, टेम्पोरल रीजन से लेकर फ्रंटल रीजन तक दर्द होना, स्पॉन्डिलाइटिस के ऐसे केसेस जिसमें गर्दन में यहाँ रीढ़ की हड्डियों में सूजन आ जाए और पेशेंट को दर्द महसूस हो, साथ ही गर्दन को बार बार पीछे की ओर खींचने की आदत हो, तो उसके लिए यह एक अच्छी दवाई साबित हो सकती है। यूट्राइन टार्पर की वजह से बांझपन है, यानी यूट्रस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई है, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें यूट्रस इनएक्टिव हो गया हो, उसकी वजह से, उसकी दोषपूर्ण क्रिया की वजह से, चाहे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हों, मेंसेस प्रॉपरली आ नहीं पा रहे हों या फिर बांझपन हो, उसके लिए भी हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। बांझपन के ऐसे केसेस जिसमें यूट्रस का कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा, बच्चेदानी सही से काम नहीं कर रहा हो, इस वजह से बांझपन हो, तो उसमें यह अच्छा रिजल्ट देती है। मुझे एक केस याद आ रहा है, इस तरह की एक मेरी पेशेंट थी जिसको शादी को 4-5 साल हो चुके थे और उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। उसको साथ में पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी और साथ में उसको मेंसेस जो है वो ऐसे फील होता था कि ये होने वाला है लेकिन महीनों आता नहीं था। मतलब उसको बेचैनी सी होती थी यदि जठर क्षेत्र में, यानी जो भी गैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे थोड़ी बेचैनी होती थी, जिसको पेशेंट अपने शब्दों में गैस बोलती थी कि गैस बहुत बनता है, थोड़ा अनईजी लगता है, फील हो रहा है कि मेंसेस के स्राव आने ही वाला है लेकिन कई कई दिनों तक, इवन महीनों तक नहीं आ रहा हो। तो इस तरह का डिस्टर्बेंस उसका था, पीरियड्स जो हैं बहुत अनियमित थे। उसको मैंने गॉसिपियम मदर टिंचर जो है वो 10-10 बूंद दिन में 3 बार देना चालू किया था। इससे उसके पीरियड्स जो है अपीयर हो गए और 1 महीने के बाद ही उसको प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो गया, तो उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। जहाँ कंसीव करने के लिए एलोपैथी में बहुत ज़्यादा खर्चीले तरीकों का अपनाया जाता है, जैसे IVF, IUI वगैरह करवाना पड़ता है, उन सब से आप होम्योपैथी अपनाकर बच सकते हैं। होम्योपैथी की कई दवाएं हैं जो कंसीव करने में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों, तो इस तरह से गॉसिपियम जो है यूट्राइन टार्पर की वजह से होने वाले स्टेरिलिटी में खास करके हेल्प करती है। स्टेरिलिटी की और भी वजहें हो सकती हैं जिसके अनुसार दवाई आपकी अलग हो सकती है। तो मेंसेस को सुचारू करने के लिए, यूट्राइन पेन के लिए, ओवेरियन पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। इसके साथ यूरिन में जलन होना या बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की हाजत होना, उस पर भी ये अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट ट्यूमर्स होना जिसमें एक्सिलरी ग्लैंड्स में भी स्वेलिंग हो, उसके लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। पीठ में दर्द, पेल्विक रीजन में दर्द और बियरिंग डाउन सेंसेशन के लिए भी ये एक अच्छी मेडिसिन है। जो ओवेरियन पेन जो मैंने बताया आपको, जो रुक रुक कर दर्द होते हैं वो यूट्रस तक भी फैलते हैं और यूट्रस से नीचे यूट्रस खिसक जा रहा है, इस तरह का जो फीलिंग होता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग डाउन पेन्स, तो उसके लिए भी यह अच्छी मेडिसिन है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की भी यह मेडिसिन है। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो गए हों तो उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करती है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अर्गट से। अर्गट जो है एक दवा है जो तैयार की जाती है राई में पाए जाने वाले फफूंद से। तो इस तरह के जो फफूंद है उससे ये अर्गट तैयार किया जाता है और इस फफूंद लगे राई को लंबे समय तक अगर कोई इस्तेमाल कर देता है तो उसकी वजह से क्रॉनिक पॉइजनिंग भी हो सकती है ज़्यादा मात्रा में ले लेने से।
और अरगट जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसलिए जो डिलीवरी है उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए अरगट का इस्तेमाल कर सकें। इसकी जो ताज़ा जड़ की छाल से जब हम इसको बनाते हैं तो ये मेडिसिन जो है इसी तरह का काम करती है और हैवी ब्लीडिंग को रोकने में जो है, डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग अगर हो रहा तो उसको रोकने में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से इस मेडिसिन का कई बीमारियों में हम उपयोग करते हैं। एमिनोरिया में, डिस्मेनोरिया में, लेबिया में, ईचिंग के लिए, उसमें जो बॉयल वगैरह हो जाते हैं उसके लिए, ओवेरियन ट्यूमर्स या सिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओवरीज पेन, ओवेरियन पेन के लिए, यूट्रस के दर्द के लिए और यूट्रस के दोषपूर्ण कार्यों की वजह से होने वाले पेट की परेशानियों के लिए, सिर दर्द के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, इस तरह की कई बीमारियों के लिए यह मेडिसिन जो है बहुत ही उपयोगी है। आप इसका मदर टिंचर जो है वो आर्तजनक या इम्यूनोगॉग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंसीज जो है विभिन्न लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी मेडिसिन जो मैं बताती हूँ वीडियोज़ में वो बिना किसी चिकित्सक से परामर्श लिए बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपको पूरा मेडिकल साइंस नहीं समझा सकता है। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए हम बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी के प्रति जानकारी हो कि होम्योपैथी में भी हर बीमारी का इलाज जो है वो संभव है और बहुत अच्छे ढंग से हम आसान तरीके से आपको ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी अपनाइए, इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। इस दवा को लेने की प्रेगनेंसी में थोड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, जिस तरह से हम पल्सटीला को प्रेगनेंसी में सावधानी से इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से। ओके दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और जुड़े रहिए। आगे भी और आपके लिए उपयोगी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।